अफेक्टिव फैल्सी। अफेक्टिव फैल्सी जैसा कि इस टर्म को देख करके मालूम होता है कि जो व्यक्ति को अफेक्ट करती है, व्यक्ति को प्रभावित करती है, और फैल्सी का मतलब होता है गलती, मिस्टेक, यानी कि किसी भी चीज को उसके प्रभाव से पहचानने की गलती करना। The affective fallacy is the mistake of judging a poem only by how it makes the reader feel. The affective fallacy, जैसा कि मैंने पहले कहा, अफेक्टिव फैलेसी जो है वो एक मिस्टेक है क्या करने की, जज करने की। किस चीज को? पोइम को। पोइम का मतलब यहां पोइम नहीं है, पोइम का मतलब वर्क ऑफ लिटरेचर। किसी भी वर्क ऑफ लिटरेचर को जज करने की गलती करना। कैसे जज करने की? कि वो मुझे कैसा महसूस करवाती है। देखिए, अगर आप गम में हैं, आप गमगीन चीज पढ़ रहे हैं, आपको अच्छी लगेगी। आप खुश हैं, आपको गमगीन चीज पढ़ रहे हैं, अच्छी नहीं लगेगी। आपके मूड पे भी डिपेंड करता है, आपकी नेचर पे भी। वो कहते हैं ना कि मेरी वेवलेंथ मिलती है इससे। तो जो जैसा वर्क होगा वो अगर आपकी नेचर से मिलता है तो आप उसे लाइक करेंगे, और नेचर के ऑपोजिट है तो आप उसको लाइक नहीं करेंगे। अब कोई भी वर्क ऑफ लिटरेचर है, उसको एनालाइज करना, उसका जजमेंट करना आपके मूड, आपकी नेचर से नहीं होना चाहिए। उससे अफेक्ट होकर के गलती कर लेना, उसको जज करने की, यही अफेक्टिव फैलेसी है। हमें चाहिए कि हम किसी भी वर्क ऑफ लिटरेचर को जज करते हैं वो ऑब्जेक्टिवली करें। ये आइडिया 19 दिस आइडिया वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1946 बाय क्रिटिक्स W.K. विम्सैट एंड मॉनरो बियर्ड्सली। ये दो क्रिटिक्स थे, विम्सैट एंड बियर्ड्सली। इन दोनों ने इस टर्म को इजाद किया था। दे आर्ग्यूड, उनका कहना था, क्या कहना था, that focusing only on readers' emotion makes the poem itself disappear and turns criticism into personal opinion. विम्सेट और बियर्डली का यह मानना था कि आप सिर्फ रीडर के इमोशन पर डिपेंड करें, उस पर फोकस करें कि रीडर को क्या चीज पसंद आई। उससे जो पोइम आप पढ़ रहे हैं वो वास्तव में पोइम डिसअपियर हो जाती है और रीडर के इमोशंस हावी हो जाते हैं, और क्रिटिसिज्म जो होता है वो पर्सनल ओपिनियन हो जाता है। मुझे अच्छी नहीं लगी इसलिए ये पोइम अच्छी नहीं है। तो आप अपने पर्सनल, आपको पसंद नहीं आई, आपके ऊपर पोइम का ऐसा प्रभाव रहा कि आपको अच्छा महसूस नहीं हुआ। वो कोई, जैसे दवाई किसी को अच्छी नहीं लगती। कौन ऐसा आदमी होता है जो दवाई खाना चाहता है? कौन ऐसा है दुनिया में? कोई भी नहीं है। लेकिन क्या दवाई अच्छी चीज नहीं होती? बीमार को ठीक करती है, अच्छी ही चीज होती है। तो आपको अच्छा क्या लगता है? जो सिर्फ अच्छा लगता है वही अच्छा हो, ये जरूरी नहीं है। इसी चक्कर में तो आजकल लोग फास्ट फूड खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, क्योंकि उनको अच्छा लग रहा है। उसका प्रभाव क्या हो रहा है? बहुत बुरा प्रभाव होता है। कई बार जो चीज अच्छी लगती है उसका प्रभाव बहुत बुरा होता है। तो ये क्रिटिक्स, जो दो क्रिटिक्स थे, दे सेड, उन्होंने क्या कहा? दे सेड क्रिटिक्स शुड स्टडी द पोइम्स स्ट्रक्चर। आपको चाहिए आप पोइम के स्ट्रक्चर को पढ़ें, पोइम की लैंग्वेज को ध्यान से देखें, उसके टेक्निक्स को ध्यान से देखें, बजाय के इंस्टेड ऑफ देयर ओन फीलिंग्स। आप सिर्फ अपनी फीलिंग्स, कैसा फील हुआ आपको, उसके आधार पर पोइम को एनालाइज कर लेना, ये फैलसी है। आपके ऊपर जो अफेक्ट हुआ, उस इफेक्ट के कारण आप गलती कर रहे हैं, वो गलती ना करें। बाद में बियर्डसली एग्रीड दैट इफेक्ट्स ऑन द रीडर्स कैन नॉट बी कंप्लीटली इग्नोर्ड। देखिए, आपके ऊपर पोइम का क्या प्रभाव रहा, आपके ऊपर लिटरेचर का क्या प्रभाव रहा, उसको पूरी तरह इग्नोर नहीं किया जा सकता। जरूरी है, क्योंकि आखिरकार हम कोई भी चीज हमारे पढ़ते हैं तो उसका हमारे ऊपर प्रभाव क्या रहेगा वो तो इंपॉर्टेंट है। लेकिन सिर्फ वही इंपॉर्टेंट है और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये गलत है। एग्री, बियर्डसली इस बात पे एग्री करता है कि रीडर के ऊपर जो इम्पैक्ट हुआ है वर्क का, वो इंपॉर्टेंट है। वो सब कुछ नहीं है लेकिन कुछ जरूर है वो। बट क्रिटिसिज्म शुड स्टे ऑब्जेक्टिव। उनका ये मानना था कि क्रिटिसिज्म जो है वो ऑब्जेक्टिव रहना चाहिए, और आपके ऊपर उस वर्क का क्या प्रभाव पड़ा है उसके कारण आप पोइम का जजमेंट करें,
वो लिमिटेड होना चाहिए। पोइम की स्ट्रक्चर, पोइम का लैंग्वेज, वर्क ऑफ लिटरेचर का स्ट्रक्चर, वर्क ऑफ लिटरेचर का लैंग्वेज, उसकी टेक्निक, उसकी स्टोरी, उसका राइज, उसका फॉल, फिर राइज और फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचना, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट हुआ करती हैं।